ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जयपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार थे। कर्नल बैंसला का अंतिम संस्कार आज उनके पैतृक गांव हिंडौन के पास मुड़िया में किया जाएगा। अंतिम समय में उनके बेटे विजय बैंसला साथ थे। वहीं कल कर्नल बैंसला को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे और कर्नल को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें, कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने 2004 से गुर्जर समुदाय को अलग से आरक्षण देने की मांग करते हुए आरक्षण आंदोलन की कमान हाथ में ली। पटरी पर बैठकर आंदोलन करने से वो आरक्षण आंदोलन का चेहरा बन गए थे। लंबे चले आरक्षण आंदोलन के बाद गुर्जर सहित 5 जातियों को ओबीसी के साथ पहले स्पेशल बैकवर्ड क्लास और फिर मोस्ट बैकवर्ड क्लास में अलग से आरक्षण मिला। और आज ये तस्वीर जो गुर्जर समुदाय गमगीन यहाँ पर नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग अंत्येष्टि के लिए पहुंचे हैं और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि वो आम लोगों में कितने प्रसिद्ध थे, जो गुर्जर समाज है, समुदाय है, उसमें कितने प्रसिद्ध थे और शायद एक प्रेरणा हर किसी के लिए थे, उस समुदाय के लिए जो ये कहता है कि कर्नल साहब ही वो थे जिन्होंने हमारी इस सोती हुई जो समुदाय है, गुर्जर समाज है, उसको जगा दिया, उसको एक नई दिशा दी है। और नई दिशा इस तरह भी कह सकते हैं कि वो चाहते थे कि जो बच्चियां हैं वो पढ़ाई करें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़े, डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने। और इसलिए वो उनको भी प्रेरणा देते रहते थे। किताबों से उनका बड़ा प्यार था कि जब भी कोई किताब लेके उनके पास पहुंचता था या जो उनके पास किताबें होती थी वो अक्सर उनको पढ़ा करते थे। और शायद इसीलिए उनको बहुत सारे अनुभव भी थे। वो जानते थे कि जब आंदोलन वो कर रहे हैं उन्हें किस तरह से करना है, किस रूपरेखा में करना है, कैसे आगे बढ़ना है। पटरी वाले बाबा इसीलिए वो फेमस हो गए, इसलिए वो प्रसिद्ध हो गए क्योंकि उन्होंने अपना आंदोलन करने का तरीका अलग अपनाया। उन्होंने पटरी पर बैठ के ये आंदोलन किया और वो समय भी हर किसी को याद होगा जब पटरी पर आंदोलन हुआ, पटरियां रोकी गई, पटरियों पर ट्रेन रोकी गई, ट्रेनों का आवागमन रुका। उसके बाद सरकार का ध्यान गया, लगातार जो सरकार की तरफ से बातचीत भी हुई, अपनी हक की मांग गुर्जर समाज करता रहा और उनके नेता बने कर्नल बैंसला। कहा जाता है कि जब कर्नल से रिटायर होके जब उन्होंने देखा कि गुर्जर समाज जो है वो किस तरह से पिछड़ा है, वहाँ पे बहुत सारी प्रगति की ज़रूरत है, सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार नहीं दे रही है। तो जो उस समय सरकारें हुआ करती थी उनसे वो मांग भी करते थे, लेकिन उसके बाद उनको ये समझ आया कि इसके लिए आंदोलन करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। जब ये मीटिंग हुई, बैठकें हुई, तब वो बोले भी, लेकिन उस वक्त किसी को ये नहीं पता था कि ये जो आंदोलन में व्यक्ति बोल रहा है कर्नल बैंसला, वो एक दिन हमारा नेतृत्व करेगा, हमारे लिए प्रेरणा बनेगा। और हुआ भी ऐसा ही। धीरे धीरे जब आंदोलन बढ़ता चला गया और कर्नल बैंसला जो इसके लिए आगे आए, क्योंकि जब ये आंदोलन होने वाला था उससे पहले लगातार वो अपनी जीप से देखते थे, रात रात भर घूमते थे, दिन में घूमते थे, लोगों से बातचीत करते थे, रिसर्च जो है अनुसंधान वो करते रहते थे। तो उनको समझ आई बहुत सारी चीज़ें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अनुभव किया, समाज को लेकर बहुत कुछ अनुभव किया। गांव-गांव में वो घूमते थे, ढाणियों में घूमते थे और उस दौरान जब उनको बहुत सारे अनुभव हुए तो उनको समझ आया कि अगर समाज को एक दर्जा प्राप्त करवाना है, एक सही स्थिति में लाना है, समाज को आगे बढ़ाना है, तो ज़रूरी है कि सरकार से जो मांगे की जा रही हैं उनको पूरा करवाया जाए, उनको माना जाए। क्योंकि सरकार, शायद उनको लगता था कि उस वक्त बहुत सीरियस उनकी बातों को नहीं लिया जा रहा है, उनके समाज की बातों को नहीं लिया जा रहा है। और उसके बाद ये आंदोलन हुआ, उसमें आरक्षण भी मिला, स्पेशल बैकवर्ड क्लास और मोस्ट बैकवर्ड क्लास में अलग से आरक्षण मिला। और इस आरक्षण की ज़रूरत उनको इसलिए पड़ी, उन्होंने कहा, इस बात का जिक्र भी किया कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ, मुझे आरक्षण नहीं चाहिए, ये आरक्षण उन लोगों के लिए है, मेरी उन बच्चियों के लिए है जो छात्रावास में पढ़ना चाहती हैं, जो पढ़ाई के लिए आगे जाना चाहती हैं, एक छात्रावास में सुरक्षित वो महसूस करें, वो पढ़ सकें, उनको एक माहौल मिल सके। इसलिए ज़रूरत है कि हम जो है उनके लिए कुछ करें, हम अपने समाज के लिए कुछ करें। और यही प्रेरणा बनकर आज जब वो उस समाज के बीच में नहीं है, उन अपने लोगों के बीच में नहीं है, या जो लोग उनको जानते थे उनके बीच में नहीं है,
तो वो सभी आज दुखी हैं, पहुंचे हुए हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए और ये सिलसिला जयपुर से ही शुरू हो गया। हमारे साथ सहयोगी ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं, मुंडिया वो पहुंचे हुए हैं। योगेश जी, क्या वहां की तस्वीरें हैं? जाहिर सी बात है वहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे होंगे, गुर्जर समुदाय के लोग वहां पर मौजूद होंगे, पंच पटेल मौजूद होंगे। कब तक ये अंतिम संस्कार होगा? क्या पार्थिव देह पहुंच चुकी है? देखिए, पार्थिव देह इस वक्त सलेमपुर से आगे पहुंची है और थोड़ी देर बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बीच में पार्थिव देह उनके पैतृक गांव मुंडिया पहुंचेगी। लेकिन यहाँ तमाम जो तैयारियां हैं मुंडिया में, जो अंत्येष्टि स्थल है वहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारियाँ वो अंतिम दौर में है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के ज़रिए किस तरह से यहाँ पर पूरा मोक्षधाम बनाया गया है और दूर दराज से, यूँ कह सकते हैं कि न केवल राजस्थान से बल्कि दुनिया भर से, देश भर से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग सुबह से ही आने लग गए थे और ये कहा जा सकता है कि अपने प्रिय नेता को, सामाजिक नेता को एक अंतिम विदाई देने का जो तैयारी है वो यहाँ पर देखी जा सकती। तो अभी हम प्रमुख लोगों की बात करें तो दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी, जो कि चर्चित गुर्जर नेता है, वो भी पहुंच चुके हैं अंत्येष्टि स्थल पर। मान सिंह गुर्जर, जो कि गंगापुर से विधायक रहे हैं, वो पहुंचे हुए हैं। जवाहर सिंह बेडम, जो डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष थे, वो यहाँ पहुंचे। पूर्व मंत्री रामस्वरूप मीणा यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूर्व विधायक बत्तीलाल मीणा यहाँ पहुंचे हुए हैं और पूर्व विधायक हिंडौन राजकुमारी जाटव यहाँ पर मौजूद हैं। कई और नेताओं का लगातार आना इस वक्त जारी है। कुछ ही देर में मंत्री अशोक चांदना पहुंचने वाले हैं, तो जानकारी हमारे पास है। और इसके साथ ही और भी कई वीआईपी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और देखिए तैयारियों के लिए नज़रिए से आप देख सकते हैं। और पूरे तमाम जो डांग का बेल्ट कह लो या फिर हम पूरे राजस्थान का अलग अलग जो कह सकते हैं जिलों से कह लें, वहाँ सभी से जो पंच पटेल हैं गुर्जर समुदाय के, वो भी अपने सामाजिक नेता को, डॉक्टर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला को बधाई यहाँ पर अंतिम विदाई देने के लिए पहुँचे। तो ये सबसे बड़ी जो बात है कि एक ऐसी लड़ाई, ऐसी एक सामाजिक चेतना, एक ऐसी सामाजिक क्रांति जिसे कहा जा सकता है आरक्षण का मूवमेंट, जो कि भूतो न भविष्यति, ऐसा राजस्थान में कभी भी आंदोलन खड़ा नहीं हुआ जो आरक्षण के नज़रिए से देखा जाए, या यूँ कह सकते एक ऐसी कौम को आरक्षण दिलाने से जुड़ा जिसने कभी भी सामाजिक मूवमेंट की लड़ाई नहीं लड़ी थी। बिल्कुल, और तस्वीरें आपसे